नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम है जोनाथन जोनाथन चकालेगल। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं एक गैस टैंकर में काम करता है सेमी रेफ्रिजरेटेड शिप में एंड आई एम वर्क इन द रैंक ऑफ थर्ड ऑफिसर। ओके ओके। तो आप हमको एक्सप्लेन कर पाएंगे, हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आप कैसे काम अब करते हैं और बिल्कुल जी, क्या करते हैं? आपका व्यूअर्स को मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करेगा। तो ओके। पहले हम शुरू करता हूँ गैस टैंकर में क्या चलता है कि कैसा ऑपरेशंस करता है। तो ठीक अभी है। देख सकते हैं, अभी हमारा जहाज डिस्चार्जिंग ऑपरेशन कर रहा है। तो अपना कार्गो है प्रोपिलीन कार्गो। So propylene we are carrying at minus 47 degrees Celsius, ओके। and this cargo needs the refrigeration system. So on board we are having compressors, and we take the vapor from it, compress, reliquefy, and put it on the tank, and that is how we maintain the tank temperature and tank pressure. So as you can see, this is called CCR. CCR means cargo control room, where all the operations on board the ship is being monitored and controlled. Also, you can see there are many equipments, computers, systems, power packs, gas detection systems, shutdown systems, and all. तो आप So, हमको एक एक करके थोड़ा सा बता पाएंगे? हाँ, एक एक करके बता सकते हैं। मैं यहाँ से चालू करेगा। ओके। तो मैंने पहले बोला था वी आर कैरिंग प्रोपिलीन कार्गो। सो हम ये अपना टैंक्स है, टैंक्स का साउंडिंग गेजेस है। तो अपने पास 6 टैंक है, 3 पोर्ट साइड एंड 3 ऑन द स्टारबोर्ड साइड। ओके। सो ये टैंक नंबर 1 है, ये टैंक नंबर 2 है, और ये टैंक नंबर 3 का गेजेस है। गेजेस किसके लिए यूज करते हैं कि अगर अपने को अपने पास कार्गो कितना है देखना है, कि कार्गो का लेवल कितना है टैंक का अंदर। तो ये है कि टैंक का लेवल, तो ये बताता है कि अपने पास कार्गो कितना है, और आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल इन एमएम। तो ये जो लेवल है वो बता रहे कि एमएम में है। तो हमको उसको मीटर पे लिखना है, कि नहीं तो यहाँ से लेगा तो ये एमएम में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना 98% मैक्सिमम अमाउंट है, 98% फिलिंग लिमिट ये होता है 11613, और ये 95% है। तो अपना प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितना लोड करना है, तो कितना हम डिस्चार्ज लोग करना है। मैक्सिमम इसमें कितना लोड कर सकते हैं? 98 और 95? हमको मैक्सिमम लिमिट है 98%। ओके, 98% तक हम लोग लोड कर सकते यस। हैं। ओके। तो देख सकते हैं ये कार्गो का लेवल गेजेस है। ओके। तो ये यूज करके हम कार्गो कैलकुलेट वगैरह कर सकते हैं। ओके। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना शटडाउन, इमरजेंसी शटडाउन और ओवरफिल अलार्म लिमिट्स का पैनल होता है। तो अपना गैस सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड है टीजीई, एक जर्मन कंपनी है, और अपना जहाज जर्मन बिल्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम है ईएसडी। इमरजेंसी ईएसडी शटडाउन। मीन्स मतलब इमरजेंसी शटडाउन। तो अभी अपना जहाज पे डिस्चार्जिंग ऑपरेशन चल रहा है, अगर मैं ये स्विच दबा दिया तो मेरा सारा पंप ट्रिप हो जाएगा, मेरा सारा कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा, मेरा मैनिफोल्ड का वाल्व क्लोज हो जाएगा, और सब ऑपरेशंस यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो ये एक इमरजेंसी के लिए यूज करता है। और ये आपको दिख रहा है कि बहुत सारा चाबी लगाने वाला पॉइंट्स दिख रहा है। तो ये होता है अपना टैंक का ओवरफिल अलार्म्स। जी। ओवरफिल अलार्म यूज करते हैं अगर आपको ओवरराइड करना है 95% और 98% अलार्म्स को ओवरराइड करना है। तो तो आप, बेसिकली आप ये ओवरराइड करने के लिए ये हम लोग बाईपास कर सकते यस, हैं? बाईपास अलार्म लिमिट्स बाईपास करने के लिए ये यूज करते हैं, लेकिन यूज करने के लिए इसको हमको मास्टर का नहीं तो कार्गो ऑफिसर का परमिशन चाहिए। तो कोई भी आके अलार्म्स ओवरराइड नहीं कर सकता है। करेक्ट। ठीक है। राइट राइट। और तो तो इमरजेंसी एक्टिवेट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया भी होता होगा? हाँ, अपना इमरजेंसी शटडाउन एक्टिवेट करने के लिए क्राइटेरिया होता है। कि अगर किस किस कंडीशन पे ये? हाँ, कंडीशन ये हो सकता है कि अगर कोई अपना जहाज पे डिस्चार्जिंग का टाइम में फायर हो गया, ओके। अपने ये बहुत हाईली फ्लेमेबल कार्गो होता है, ओके। थोड़ा से भी लीक हो रहा है और वहाँ पे कुछ स्पार्किंग कंबस्टन आ गया तो अपना फायर हो जाएगा। सो इन केस ऑफ फायर ईएसडी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। नहीं तो अपना मैनिफोल्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा पता नहीं चलेगा। ओके। तो यहाँ पे अपना कुछ मैनिफोल्ड लगा हुआ है। ओके, कुछ और पॉइंट्स भी हैं और कुछ रिक्वायरमेंट भी है कि इसके साथ आप ट्रिगर कर सकते हैं कि यहाँ पे ESD स्विचेस पॉइंट्स भी दे रखा है, और लाइक एक्सट्रीम लो प्रेशर, देन
-0.1, तो इन केस में भी ये ट्रिगर हो जाता है। हाँ, या अगर फायर हो गया और नहीं या तो टैंक या का बहुत कंप्रेसर पैरामीटर्स और कंप्रेसर का पैरामीटर्स रहता है। अगर कोई कोई पैरामीटर्स मैच नहीं हो रहा है तो भी ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता ईएसडी एक्टिवेट हो सकता है। है। ओके। मैनुअली हम कर सकते हैं, फायर नहीं तो कार्गो का लीक कुछ हुआ तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं ओके। ईएसडी को एक्टिवेट। तो हम लोगों को इसको मंथली ट्राई आउट करना होता है। हाँ, यस, इसको हमको मंथली ट्राई आउट करना होता है। ओके। ये अपना ईएसडी का पॉइंट्स है। ओके। तो अपना जहाज पे टोटल ऑलमोस्ट 34 पॉइंट्स है। तो हर मंथली भी ट्राई आउट करना है, नहीं तो हर पोर्ट का अराइवल का पहले प्री सारा अराइवल प्री टेस्ट। अराइवल टेस्ट करते हैं, तो तभी भी सारा ईएसडी पॉइंट्स को हम लोग को ट्राई आउट करना होता है। ओके। ओके। और ये रेफरेंस टेम्परेचर क्या होता है? रेफरेंस टेम्परेचर मतलब ये जो कार्गो रहता है वो कोई भी टेम्परेचर, एक कार्गो का लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल 47 प्रोपिलीन प्रोपिलीन रहता है -47 डिग्री सेल्सियस टू -30 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम लोगों को लोड करना है तो रेफरेंस टेम्परेचर की भी यस, रिक्वायरमेंट होती है। रेफरेंस टेम्परेचर एग्जैक्टली द डेफिनेशन यहाँ पे दिया है। द टेम्परेचर दैट करस्पॉन्ड्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द कार्गो एट द सेट प्रेशर ऑफ द प्रेशर रिलीफ वाल्व्स। तो ये होता है रेफरेंस टेम्परेचर। ओके। तो हम एक कार्गो को एक रेफरेंस टेम्परेचर लेके सारा कैलकुलेशन करते हैं। ओके। ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा, आपको दिख रहा है, दिस इज गैस सैम्पलिंग सिस्टम। ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक गैस टैंकर पे ये गैस सैम्पलिंग सिस्टम। क्योंकि अगर कोई लीक हो गया, ये कार्गो कोई भी जगह पे टैंक से लीक होके चला गया, तो हमको इसका अंदर अलार्म मिल जाएगा कि कौन सा जगह पे लीक है और कहाँ से डिटेक्ट कर रहा है लीक। ओके। तो ये सारा स्पेसेस है और ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम पे यस, चलता है। ये ऑटोमेटिक आपको अभी देख सकते हैं, अभी एपीएसए रूम में का अंदर सेंसर सेंस सेंस। तो ऑटोमेटिकली सारा लोकेशन में चेंज करके सेंस करते रहेगा। और अगर आपको मैनुअल से सेलेक्ट करना है तो हम मैनुअल में डाल के हमको ये नॉब घुमा के सैंपल पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा करना है तो। ठीक है। तो ये होता है अपना फिक्स्ड गैस डिटेक्शन सिस्टम। ओके। और यहाँ पे आएगा, ये होता है अपना ऑक्सीजन एनालाइजर। तो अपने पास कंप्रेसर रूम है, मोटर रूम है, पीएसए नाइट्रोजन रूम है। तो नाइट्रोजन सबसे डेंजरस गैस होता है। अगर तो नाइट्रोजन जनरेटर रूम का अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज मॉनिटर करने के लिए ये हम यूज करते हैं। तो ऑक्सीजन नॉर्मली 21% रहता है, यहाँ पे अभी दिखा रहा है 20। फिक्स गैस डिटेक्शन सिस्टम जो हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। फिक्स्ड गैस डिटेक्शन सिस्टम हमेशा सैम्पलिंग में रहता है। ओके। और ये हमेशा सेंस करते रहता है। ओके, दिस इज द ऑक्सीजन डिटेक्टर। ओके। ओके। तो तो और क्या आपके सीसीआर में और क्या रहता है? पीसीआर में और यहाँ पे पोस्टर्स, ये अपना लाइन डायग्राम है। ओके। अपना कार्गो लाइन अब दिखा रहे हैं, मैनिफोल्ड से कौन सा टैंक में जा रहा है, कौन सा कंप्रेसर में जा रहा है, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। और इसका अलावा ये कि विंड का इंडिकेटर, कितना विंड का डायरेक्शन कौन सा है और विंड का स्पीड कितना है। ओके। तो हमको कभी कभी अगर विंड का स्पीड ज्यादा रहता है तो कार्गो ऑपरेशंस बंद करना पड़ता है। ओके। ओके। तो ये हमारा फायर पंप है। ये अपना फायर पंप है। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर या सकते हैं। फायर पंप हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इन केस इफ यू वांट वाटर ऑन द डेक। ओके। ये क्या है ये यहाँ पे? ये अपना क्या बोलते हैं कि पोर्टेबल गैस मीटर। ये आपने देखा है कि फिक्स्ड गैस डिटेक्शन सिस्टम। ओके। तो सेम लाइक दीज आर पोर्टेबल गैस मीटर्स which we can take and use or put in our pockets, Right. and which can be used to entry into any enclosed space or into check what is the measurement of the gases. Okay, so these are gas meters. And यहाँ पे आएगा, so these are our cargo main cargo control computer. Okay. So इसको बोलते हैं SCADA system. SCADA system. So here we are having all the controls of tanks. So if I take number 1 tank, this is number 2 tank, and this is number 3 tanks. तो यहाँ पे आपको दिख सकते हैं कि हाँ, ये टैंक का सारा पैरामीटर्स, फीलिंग्स, लेवल अलार्म्स, कौन सा पंप चल रहा है, पंप का पैरामीटर्स, which all lines are coming and which all lines are being opened into the tank. तो यहाँ से हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं और वी हैव टू गो। यहाँ से हाइड्रोलिक वाल्व्स रहता है,
that we can operate from here by clicking on the valves and press it on open. Okay. But some of the valves are manually, which we need to go on the tank and operate it manually only. ओके, तो ये आपका पोर्ट टैंक हो गया, ये स्टार्टर टैंक हो Yes, गया, this is port tank and this is और starboard tank. ये आपका लेवल This is the level. This blue color highlighted in blue means this much we are having liquid. सो दिस इज लाइक ऑनलाइन सिस्टम इज मूविंग ऑन. Yes, yes. This, as I have shown you, we are having gauges over there. ओके, So तो as सेम per the लाइक. gauges, this will be showing the levels over here, and this will be moving accordingly. ओके. So this we are having tanks, and other than tanks, we are having our full refrigeration, reliquefaction system here. So these are cargo compressors. Compressors are used to cool down the tanks to send refrigerant to adjust Tank. our tank parameters. So तो ये आपका कंप्रेसर, और क्या इसमें होता है? दूसरा कंप्रेसर भी होता है? yes, इसमें अभी हमारा जहाज पे टोटल 6 compressors है. ओके, सो So, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं. यहाँ से compressors का parameters. This is 2 compressors, 1 cargo compressor 2. This is cargo compressor 3, cargo compressor 4. Other than this, our ships are specialized to carry ethylene cargo. ओके. For that, we are having a screw compressors or refrigerant compressors. So there are many things. I'm not going so much deep into compressors. So this is just the basic. ओके. Okay. And this is also same सेम. like that. We Monitor, are having 2 okay. monitor in case we want to monitor 2 things at a time. We are using this. Okay, and this is just a normal computer फॉर ट्रेनिंग desktop for पर्पस. training purpose. ओके. And आप यहाँ पे देख सकते हैं. This is our main Kongsberg panel, or they are called as Kongsberg Chief. So mainly this panel is same as the one which is used in engine room. ओके. So in this panel you are having all the alarm parameters of the vessel, all alarms, bilge alarms, safety, fire alarms, machinery alarms, all the alarm panels you are having. Also you can see the status of the equipments which are running. और So बलास्ट के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं. yes, इसको हम बलास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारा चीज है. So we can easily go into the menu and we can choose what we need to see. Okay, so here if I take ballast system, so this is our ballast system on board the ship. So sometimes to adjust the stability of the ship, we may take water or we may have to discharge water. सो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट सिस्टम भी आप यूज करते हो? Yes, yes, treatment system भी हम यूज करते हैं. तो ballast water को treat करने के लिए we are having a ballast water treatment system. ये कौन तो सी कंपनी का है? ये ऑप्टीमरीन करके एक कंपनी है, ऑप्टीमरीन ट्रीटमेंट सिस्टम. तो हम बहुत सारे मेथड्स होते हैं ballast वाटर को ट्रीटमेंट करने के लिए. तो अपना जहाज पे यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेस, कोई जहाज पे यूज करता है ओजोन, केमिकल्स. सो अपना जहाज का अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट सिस्टम रहता है. और यहाँ पे आपको देख सकते हैं सारा कार्गो इक्विपमेंट्स, कार्गो कंप्रेसर, पंप्स, टैंक्स का मैनुअल्स, all the manuals which is put here for easy reference. तो यहाँ पे आपको ये तो नॉर्मल वर्किंग कंप्यूटर है. ओके. एंड दिस इज कॉल्ड एज आवर लोडिकेटर कंप्यूटर. लोडिकेटर. ओके. तो लोडिकेटर, दिस यू कैन सी, एज यू कैन सी ओवर हियर. सो दिस इज कैलकुलेटिंग अपना जहाज का पूरा स्टेबिलिटी, कार्गो कितना है, कितना लोड करना है, कितना डिस्चार्ज करना है, हर चीज इसमें दिखा रहा है. तो इसमें हम कार्गो लोग का बेसिकली लोडिकेटर में हम लोग तो data हम डाल के कार्गो ऑपरेशन का टाइम में हमको यहाँ पे कार्गो टैंक का अंदर कितना लेवल्स है वो यहाँ पे डालना पड़ता है. और कार्गो का लिक्विड का टेम्परेचर कितना है, कार्गो वेपर का टेम्परेचर कितना है, और टैंक का प्रेशर कितना है, ये सब डाल के we need to put this on calculate mode. So once we put in calculate mode, यहाँ पे this system will automatically calculate and हमको बताएगा कि अपना पास कितना कार्गो है और individual tank wise कितना कार्गो है. This means our stability condition. एंड यहाँ से हम लोग अपना स्ट्रेसेस वगैरह भी Yes, check कर ये SFBM. तो इसमें हम लोग बलास्ट का भी डिटेल डाल सकते Yes, हैं, यहाँ total भी पे डाल this is सकते हैं. only for cargo tanks. Okay. I can see ballast tanks over here. I can also put fuel tanks. ओके. So हर शिप में कितना टैंक्स है, कितना वेट लेता है,
वो सब इसमें हम अपलोड कर तो सकते हैं। आपकी शिप में 3 टैंक्स हैं। हाँ, मेरा शिप में 3 टैंक्स है। और कौन सा टाइप का टैंक्स है? ये टाइप टाइप्स। रहता है बाइलॉग टैंक्स। बाय लोग सेमी टाइप। सेमी प्रेशराइज्ड टाइप सी बाइलॉग टैंक्स रहता है। तो हर गैस कैरियर में अलग रहता है। सो दिस इज a semi दिस इज refrigerated बेसिकली ship. इंडिपेंडेंट टैंक्स। Yeah, these are basically independent tanks which is not attached to the hull structure. ओके। Okay. And we are having a VHF unit repeater from bridge in रिपीट। case we need for any emergency communication. So this is a printer, one more another printer, and here we are having the main computer which we are using to calculate and verify and cross check our cargo quantities which is there on board. ओके। So यहाँ पे आप देख सकते हैं same load indicator whatever is there we put here and we get the value. Basically this is an Excel sheet. ओके। Okay. तो इस एक्शन And से। और ये कुछ आपने लगा रखे हैं पैनल से, लाइक आई एम माप सेटिंग, यूएसटीजी। मार सेटिंग्स दिस मीन्स दैट अपना टैंक में एक सेटिंग रहता है कि अगर अपना टैंक का अंदर प्रेशर इतना रहेगा तो it to prevent tanks from either collapsing or bursting out or rupturing. ओके। So we are given a relief valve. So basically this means the relief valve settings for our cargo tank. तो आई एम। IMO MAR settings, this is the standard settings which is prescribed by IMO for type C bilob tanks. So this is 4.5 bars. अगर अपना टैंक का प्रेशर 4.5 बार आ गया तो the relief valve will lift up and the extra vapor pressure which is contained will be vented off through the vent. ओके। And ये बोलते हैं USCG, this is United States Coast Guard. This is the settings which is preferred by the USA. So if we are going to USA, our tank should be set in 3.5, 1 bars less from IMO for safety parameters. Okay, and So these are also deck setting for deck tanks. We are having 2 deck tanks. Deck tanks pressure is 18 bars. ओके। Okay, and यहाँ पे आप देख सकते हैं some instruction posters in case emergency what needs to be done. Then manifold connection, disconnection procedure, hot gas blowing procedure to drain the lines, then vacuum pressure of the hold space, high pressure alarm systems are explained over here. Then this is MSDS, material safety data sheet of the cargo we are carrying. Then here you can see our maximum loading rate, 1400 meter cubes per hour, and maximum discharging rate, 1200 meter cubes per hour. So it's almost 1000 metric tons in 1 hour we will be able to load or discharge. And yeah, तो so इधर सीसीआर में आपका फायर सिस्टम भी कुछ रहता है? ओके, वी हैव आई थिंक CO2। yes, we are having a CO2 5 kg extinguisher. So in case of fire in the CCR, basically electrical appliances के लिए CO2 यूज करते हैं. ओके। सो आपने बहुत एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एंड आपने हम लोग को एक्सप्लेन किया और बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि हम लोग आपसे कुछ सीख सकते हैं। Thank you. और चलिए मिलते हैं फिर। Okay, bye. Thank you. बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।